ओके स्टूडेंट्स, तो आज का क्वेश्चन है रिप्रेजेंट 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/4 एंड 4/5। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने जो रेशनल नंबर्स रिप्रेजेंट किया है दो नंबर्स के बीच में। ठीक है, जैसे हमारे पास ए और बी दो रेशनल नंबर हैं, अगर इनके बीच में अगर एक रेशनल नंबर हमें रिप्रेजेंट करना है तो a प्लस बी अपॉन 2। ठीक है, a is less than b, that implies a plus b upon 2 is greater than a and less than b। अगर आपके पास दो रेशनल नंबर हैं a एंड b, हमें उनके बीच में एक रेशनल नंबर रिप्रेजेंट करना है तो दोनों को ऐड करके उनका हाफ कर देंगे। तो a प्लस बी अपॉन 2 a से बड़ी होगी और b से छोटी होगी, यानी a और b के बीच में होगी। ठीक, अब अगर इसी तरह से तीन रेशनल नंबर हमें रिप्रेजेंट करना है ए और बी के बीच में। ठीक है, तो ज़रा इनको हम क्रम से लिख लेते हैं, ए प्लस बी अपॉन 2 एंड बी। ठीक, अब हमें क्या करना है कि इन दोनों का योग कर लेते हैं, सम कर लेते हैं, उनका हाफ कर देते हैं। मीन्स ए प्लस बी अपॉन 2 होल अपॉन 2। ठीक है, और इन दोनों का योग करके यानी कि सम करके उनका हाफ कर लेंगे। ठीक है, यानी ए प्लस बी अपॉन 2 प्लस बी का होल अपॉन 2। तो इस तरह से जो संख्याएं बनेंगी वो ये होंगी, ए अगर इसको हम मान लेते हैं सी और इसको हम मान लेते हैं डी। ठीक, तो ए के बाद क्या आएगा आपका सी, यानी ये। ठीक, सी के बाद ए प्लस बी अपॉन 2 और ए प्लस बी अपॉन 2 और बी के बीच में कौन सी संख्या आएगी, ये, यानी कि डी, और लास्ट में बी। तो ए और बी के बीच में तीन रेशनल नंबर आ जाएंगी। इसी तरह से 3 से 5, 6, 7, 8 जैसे जैसे नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स बढ़ती जाएंगी, मीन्स ए और बी के बीच में अगर बहुत ज़्यादा रेशनल नंबर हमें रिप्रेजेंट करना हो तो फिर हम इस अप्रोच का सहारा नहीं लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये अप्रोच धीरे धीरे फिर लेंदी हो जाएगी, बहुत लेंदी हो जाएगी, फिर ये टफ भी हो जाएगा, इसका कैलकुलेशन भी टफ हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग और दूसरी अप्रोच का यूज़ करते हैं जो हम लोगों ने यूज़ किया है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इसका बहुत प्रयोग किया हुआ है। ठीक है, चलिए, जैसे अब ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ रिप्रेजेंट 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 4/5। अभी तक हम लोगों ने जो भी दो रेशनल नंबर थी जो फ्रैक्शन के रूप में थी उनमें डिनोमिनेटर सेम होता था। ठीक है, डिनोमिनेटर इक्वल होता था, लेकिन इसमें डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है। तो सबसे पहले हम इसमें काम करेंगे कि डिनोमिनेटर को इक्वल कर लेंगे। डिनोमिनेटर मतलब हर। ठीक है, ये अंश ये हर, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने का तरीका 4 और 5 यानी 4 एंड 5 का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ऑफ 4 एंड 5 ये आपका हो जाएगा 20। ठीक है, तो अब देखिए, यानी कि नीचे हम 5 का मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर हम 5 का मल्टीप्लाई कर दें। नीचे हमें 20 बनाना है। ठीक है, नीचे अगर हम 20 बनाएंगे तो यहाँ पे 4 में हमें 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ 5 में हमें कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 का। ठीक है, तो ये जो संख्या बनी वो आपकी बन गई 5/20 और 16/20। ठीक, फिर उसके बाद हम लोगों ने किया था कि अगर एक रियल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, रियल लाइन ड्रॉ करते हैं माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डैश 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 15, 16 डैश डैश डैश। ठीक है, तो अब देखिए, अब न्यूमरेटर की बात करते हैं। न्यूमरेटर है आपका 5 और 16। ठीक है, न्यूमरेटर है यहाँ पे 5 एंड 16। तो रियल लाइन में हम लोग 5 और 16 को रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका हो गया 5 और ये आपका हो गया 16। ठीक है, तो 5 और 16 के बीच में जितने इंटीजर हैं, ठीक है, 9, ये आपकी रियल लाइन है। ठीक है, नाउ इंटीजर्स बिटवीन
5 एंड 16, ये आपके आ जाएंगे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। ये इंटीजर्स जो हैं 5 और 16 के बीच में हैं, ठीक है। तो हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15, और ये लास्ट में इधर 16 हो जाएगा 16, ठीक। हमें क्या करना है कि अब 20 से पूरे में डिवीज़न कर देना है, ठीक। जब 20 से डिवीज़न करेंगे तो ये आपका 20 हो जाएगा अपॉन में, यहाँ पे भी अपॉन 20 हो जाएगा, अपॉन 20, अपॉन 20, अपॉन 20, अपॉन 20। क्लियर। अब देखिए 5 अपॉन 20 क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन 4, ठीक है। और 16 अपॉन 20 क्या हो जाएगा 4 अपॉन 5, 4 से डिवाइड कर देंगे। और इनके बीच में अब यानी कि ये संख्याएं आपकी बनी जो कि रेशनल नंबर हैं। 6 अपॉन 20 का मतलब 3 अपॉन 10, 7 अपॉन 20, 4 से कट जाएगा, 4 2 जा 8 एंड 4 5 जा 20, 9 अपॉन 20, 5 अपॉन 5 से कट जाएगा, ठीक है, या 1/2 हो जाएगा। 10 अपॉन 20 मतलब 1 अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। 11 अपॉन 20, 3 अपॉन 5, 13 अपॉन 20, 7 अपॉन 10 एंड 3 अपॉन 4, ठीक है। 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। क्लियर। यानी देखिए 1/4 यानी 1/4 एंड 4/5 के बीच में इतनी रेशनल नंबर आ गई। कितनी है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आपका आ गया 10 रेशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 4/5। अगर यहाँ पे हमें चूंकि 5 चाहिए, ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे 5 चाहिए तो कोई भी 5 आप रेशनल नंबर ले लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में ये कहता कि रिप्रेजेंट 10 रेशनल नंबर, अगर हमें 10 रेशनल नंबर दिखाना होता तो हम ये आंसर लिख देते 3 अपॉन 10, 7 अपॉन 20, 2 अपॉन 5, 9 अपॉन 20, 1 अपॉन 2, 11 अपॉन 20, 3 अपॉन 5, 13 अपॉन 20, 7 अपॉन 10 एंड 3 अपॉन 4। ठीक है, ये किसके किसके बीच में हो गई, ये आपका 1/4 और 4/5 के बीच में रेशनल नंबर हो गई। समझ में आ गया। अगर 5 चाहिए तो शुरुआत की 5 ले लो, 3/10, 7/20, 2/5, 9/20, 1/2। ठीक, ये 5 हो सकती है या फिर ये 5 हो सकती है, ये कोई भी 5 आप लेकर के इस सवाल का आंसर आप बना सकते हैं। तो क्लियर हो गया, यानी 1/4 एंड 4/5 के बीच में 5 रेशनल नंबर हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। क्लियर, ठीक है, चलिए ओके। तो कुछ क्वेश्चन है जो आप लोगों को करने हैं। पहला है आपका फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। ठीक है, 1 एंड 2 के बीच में आपको 5 रेशनल नंबर लाने हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन। या तो आप ऐसे करो 1 2, पहली संख्या इसके बीच में आएगी 1 + 2/2, a + b/2 वाला फॉर्म लगा देंगे। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 1 3/2 2। फिर इन दोनों को हम ऐड करके हाफ कर देंगे, यानी 1 + 3/2/2, और इस पर करेंगे 3/2 + 2/2। ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 2 + 3 यानी कि 5/2 होल अपॉन 2। इधर आपका आ जाएगा 2 2 = 4 + 3 7/2 होल अपॉन 2, यानी ये आपका आ गया 5/4 7/4। ठीक है, यानी 5/4 को हम यहाँ लिख देंगे और 7/4 को यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1 और 2 के बीच में कितनी रेशनल नंबर आ गई,
3 रेशनल नंबर आ गई। 2 और लाने हैं तो हम 2 कहीं से भी ले आएंगे, या तो इन दोनों को ऐड करके हाफ कर देते हैं 1 + 5/4 होल अपॉन 2, और इधर कर देंगे 7/4 + 2/2। यहाँ आ जाएगा आपका 9/4/2, 4 2 जा 8, 7 15/4/2, यानी ये आपका आ जाएगा 9/8, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 15/8। ठीक, तो अगर हम क्रम से लिखेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे 1, फिर 9/8 आएगा, ठीक है, 9/8 के बाद 5/4 आ जाएगा, फिर 3/2 आ जाएगा, 3/2 के बाद 7/4 हो जाएगा, और 7/4 के बाद 15/8 आ जाएगा, और लास्ट में आपका आ जाएगा 2। तो 1 और 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर आ गई। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो ये भी हो जाएगा, 6 रेशनल नंबर लाने हैं आपको। क्लियर? अब आए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इज 0 अ रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ये पूछ रहा है क्या 0 रेशनल नंबर है। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोगों ने ये पढ़ा था, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, सभी इंटीजर रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, और 0 आपका इंटीजर है, एंड 0 इज एन इंटीजर। 0 इंटीजर है, इसलिए 0 एक रेशनल नंबर होगा। दैट इंप्लाइज 0 इज ए रेशनल नंबर। और हम 0 को p/q के रूप में लिख भी सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 0 को हम लिख सकते हैं 0/1 या 0/2 या 0/3। अपॉन 0 नहीं लिखेंगे, ठीक है। दैट मीन्स ये आपका p/q है, ठीक है, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे q इक्वल टू क्या है आपका? 0 नहीं है। q इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब q की वैल्यू यहाँ पे 1 ली है, तो 0 को हमने 0/1 यानी कि p/q के रूप में लिख दिया। ठीक है, यानी 0 एक रेशनल नंबर है। क्लियर? चलिए अब कुछ पॉइंट है यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स। जैसे पहला है आपका एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, सही है, ये आपका ट्रू है। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है सभी इंटीजर्स, देखिए सभी इंटीजर्स क्या होता है? -∞, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ∞। ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, सभी के अपॉन में अगर हम 1 लिख दें, ठीक, सबके अपॉन में अगर सभी इंटीजर्स के अपॉन में 1 लिख दें तो ये p/q का फॉर्म हो जाएगा, और नीचे q इज नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। समझ में आ गया? इसका मतलब सभी इंटीजर्स रेशनल नंबर होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। अब देखिए नेचुरल नंबर क्या होता है आपका? नेचुरल नंबर होता है 1, 2, 3 इनफाइनाइट। एंड होल नंबर क्या होता है? होल नंबर में 0 और आ जाता है। तो नेचुरल नंबर के देखिए सभी एलिमेंट होल नंबर में है, ठीक, इसका मतलब सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकती हैं। तो ये भी आपका ट्रू हो जाएगा, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, यानी कि ये ट्रू हो गया। नेक्स्ट है आपका एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। एवरी रेशनल नंबर, अब देखिए रेशनल नंबर क्या होती हैं आपकी? ये p/q के फॉर्म में होती है, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर द इंटीजर्स। लेकिन इंटीजर्स i बराबर क्या होता है? -∞, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 इनफाइनाइट। कोई भी रेशनल नंबर अगर जैसे 2/3 है, 2/3, ये आपका रेशनल नंबर तो है, पर क्या ये इंटीजर है? इसका मतलब ये हो गया कि सभी रेशनल नंबर इंटीजर्स नहीं हो सकते। ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर,
सभी इंटीजर रेशनल नंबर हो सकते हैं, लेकिन सभी रेशनल नंबर इंटीजर हो ये ज़रूरी नहीं। ठीक है, तो ये थर्ड पॉइंट आपका हो गया फॉल्स। ठीक, नेक्स्ट आते हैं एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। यहाँ से देखिए नेचुरल नंबर में 1 2 3 डैश 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 इनफाइनाइट है, और डब्ल्यू में यानी कि होल नंबर में 0 1 2 3 डैश डैश इनफाइनाइट है। देखिए 1 2 3 से लेकर डैश डैश इनफाइनाइट तक सभी नंबर्स तो नेचुरल नंबर हो सकती हैं, बट 0 जो कि होल नंबर है, क्या ये नेचुरल नंबर है? नहीं है। तो सभी होल नंबर यानी कि नेचुरल नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि 0 होल नंबर है, नेचुरल नंबर नहीं है। इसका मतलब फोर्थ पॉइंट भी आपका फॉल्स। ठीक है, फोर्थ पॉइंट में आप कह सकते हैं 0 इज नॉट नेचुरल नंबर। जीरो इज नॉट नेचुरल नंबर, जबकि 0 क्या है? होल नंबर है, नेचुरल नंबर नहीं है। क्लियर? चलिए चलिए नेक्स्ट आते हैं एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। सभी इंटीजर क्या होल नंबर है? अब इंटीजर का सेट में क्या आता है? -∞, डैश, -3, -2, -1, 0 1 2 3 डैश डैश इनफाइनाइट। देखिए 0 से इनफाइनाइट तक अगर लेते हैं 0 1 2 3 डैश डैश इनफाइनाइट, तो ये इंटीजर्स तो होल नंबर हो जाते हैं, लेकिन ये इंटीजर्स जो इधर हैं नेगेटिव इंटीजर्स क्या होल नंबर है? नहीं है। तो एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, ये भी फॉल्स है, क्योंकि सभी इंटीजर्स होल नंबर नहीं हो सकते। नेक्स्ट आते हैं एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। नो, रेशनल नंबर P/Q के रूप में होता है। ठीक है, अब यहाँ पे Q इज नॉट इक्वल टू 0, ये आपका रेशनल नंबर वेयर P एंड Q आर द इंटीजर्स। जैसे 2/3, ये रेशनल नंबर तो हो सकता है, ठीक, लेकिन क्या होल नंबर है? होल नंबर में 0 से 1 0 1 2 3 डैश डैश इनफाइनाइट तो होता है। तो 2/3 इज नॉट होल नंबर। इसका मतलब क्या हो गया कि एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, ये फॉल्स है, क्योंकि सभी रेशनल नंबर होल नंबर नहीं होती, यानी ये आपका फॉल्स। क्लियर? आगे समझ में? तो ये आपका रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, रेशनल नंबर्स में जितने भी पॉइंट्स रेज होते हैं वो सभी लगभग हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, ओके, तो रेशनल नंबर अच्छा है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो रेशनल नंबर आप रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि रेशनल नंबर इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्लियर? तो फिर आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ओके।